नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश ज्योतिष शिरोमणि शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको वर्क कुंडली के विषय में बता रहा हूं। वर्क कुंडली जो कि हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्क कुंडली में प्रत्येक भाव का जो कुंडली के प्रत्येक भाव का डिटेल वर्णन किया जाता है। जैसे दूसरा भाव धन संपदा का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, तो उसके लिए जो वर्क कुंडली बनती है वो होरा चार्ट कहलाती है। होरा चार्ट से आप धन संपदा के बारे में, परिवार के रिश्ते के बारे में सभी कुछ देख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे भाव की स्टडी करने के लिए, जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग दृष्टांत कुंडली का उपयोग करते हैं। तो ये होरा चार्ट क्या है, दृष्टांत कुंडली क्या है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। और साथ ही साथ सप्तांश कुंडली का भी बहुत उपयोग होता है, जो कि संतान के लिए देखी जाती है, पांचवें भाग का अध्ययन करने के लिए कि संतान कैसी होगी, आपकी विवेक बुद्धि कैसा होगा, आपका विवेक बुद्धि कैसा होगा, सट्टे में शेयर बाजार में आपकी भाग्य कैसा काम करेगा, आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे होंगे, उन सबको देखने के लिए पांचवा भाव होता है जिसकी डिटेल स्टडी जरूरी होती है, और उसके लिए होता है सप्तांश चार्ट। सप्तांश चार्ट का मैंने पिछले वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं सुना है तो उसको पहले देख लीजिए कि सप्तांश चार्ट होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं, उसका एक उदाहरण भी उसके अंदर दिया था। फिर भी आपको रिफ्रेश कर देता हूं एक बार कि सप्तांश चार्ट एक राशि के 7 हिस्से किए जाते हैं। एक भाव 30 डिग्री का होता है, उसके 7 हिस्से किए जाते हैं। तो एक सप्तांश की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री 17 मिनट तक की होती है। और उन वैल्यूज के हिसाब से, उन राशियों के हिसाब से कैसे सप्तांश कुंडली बनती है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अच्छा, एक चीज और है। जो राशि के सप्तांश है, पहला सप्तांश है, दूसरा है, तीसरा है। पहला सप्तांश तो वही 0 से 4 डिग्री 17 मिनट का, दूसरा सप्तांश 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट का। तो इन सप्तांशों को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जैसे पहला सप्तांश कहलाता है क्षार, जो एक प्रकार का नमक होता है, जो दृढ़ होता है, कठोर और कठिन जीवन का अनुभव होता है। दूसरा होता है क्षीर, जिसमें दूध बोलते हैं, पूजा अर्चना के द्वारा खुशी प्राप्त होना। तीसरा होता है दधी, जिसको दही बोलते हैं, जमा हुआ दही, सिद्धि का प्रयास करना। एक होता है आज्युम, विशुद्ध मक्खन होता है, साधना का फलदायी समय होता है, शांति की प्राप्ति होती है। एक होता है इक्षु, जिसे गन्ना भी बोलते हैं, परम सुख का आनंद बोलते हैं। छठा नाम सप्तांश होता है मद्य। ये हम जानते ही हैं, मद्यपान जिसे बोलते हैं, शराब या नशीला पेय या परम सुख का चर्म, मदहोश व्यक्ति के समान आनंद प्राप्त करना, वो मद्य में आता है। एक होता है शुद्ध। शुद्ध क्या होता है? जल होता है। ये शुद्ध जल को माना जाता है, विशुद्ध पानी जो होता है, जो परम आनंद की स्थिति है। तो ये सातवां सप्तांश क्षार होता है। सातवां सप्तांश इसका शुद्ध होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? जैसे शुद्ध आया, तो उसमें अब मैं आपको टेबल दिखाता हूं कि अगर आपकी राशि विषम है या सम है तो कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये टेबल हमारी, अगर ग्रह सप्तांश पहले सप्तांश में है, यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट का है, और विषम राशि में है, तो उसको कहेंगे हम, वो क्षार में है। क्षार क्या है? जो हमने ऊपर दिखाया, एक प्रकार का नमक है, कठोर है, कठिन जीवन का अनुभव होता है इंसान। अगर ग्रह द्वितीय सप्तांश में है और विषम राशि में है तो वो क्षीर कहलाता है। तृतीय सप्तांश में है तो वो दधी कहलाता है। दधी मीन शुद्ध दही के समान सॉफ्ट होता है। चतुर्थ सप्तांश में है ग्रह, विषम राशि में है, तो वो आज्यम कहलाता है। आज्यम क्या है ये मैंने आपको बताया ऊपर, कि आज्यम का मतलब होता है विशुद्ध मक्खन, साधना का फलदायी समय। यानी कोई भी साधना इस समय वो व्यक्ति करेगा तो उसको फल मिलेगा, शांति की प्राप्ति होगी उससे, जिसका ग्रह चतुर्थ सप्तांश में है
और विषम राशि में है और आज्यम भाव में है। आज्यम उसमें है जिसका नाम है, जो सप्तांशों का नाम दिया गया है। पंचम भाव इक्षु है, जो गन्ने के समान मीठा होता है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत ही मीठे व्यक्तित्व का होता है, बहुत ही सॉफ्ट व्यक्तित्व का होता है। छठा भाव मध्य है, थोड़ा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का होगा, मस्त रहेगा बहुत ज्यादा जीवन में, चीजों को बहुत इग्नोर करता रहेगा, ज्यादा सीरियसली चीजों को नहीं लेगा, इस तरह की प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। सप्तम भाव जो होता है, सप्तम सप्तांश जो होता है, वो शुद्ध जल होता है। यानी किसी व्यक्ति का ग्रह सप्तम सप्तांश में हो और विषम राशि में हो, तो वो शुद्ध जल के समान होता है। जैसे पानी है, बहता चला जाता है, बहुत सुकून देने वाला होता है, ठंडक देने वाला, और समृद्ध होता है, ऐसा इंसान समृद्धि से परिपूर्ण होता है। सम राशि में ये उल्टा होता है। सम राशि में क्या होगा कि ग्रह अगर प्रथम सप्तांश में है और सम राशि में है, सप्तम सम राशि का मतलब हुआ दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं और 12वीं राशि में है, तो पहला सप्तांश शुद्ध जल कहलाता है, दूसरा सप्तांश मध्य कहलाता है, तीसरा सप्तांश इक्षु कहलाता है, चौथा सप्तांश आज्यम कहलाता है, पांचवां सप्तांश दधि कहलाता है, छठा सप्तांश क्षीर कहलाता है और सातवां सप्तांश क्षार कहलाता है। तो ये आपको देखना है कि आपका ग्रह किस सप्तांश में है, विषम राशि में है या सम राशि में है। कुंडली में, जन्म कुंडली में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कैसे हैं। आगे चलते हैं। सप्तांश का परीक्षण कैसे करते हैं? सप्तांश कुंडली को देख लीजिए। अगर D7 का लगन बली है, जो D7 का लग्नेश है, अगर वो बली है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, तो संतान के जन्म को सुनिश्चित करता है कि संतान तो 100% पैदा हो। जन्म कुंडली का जो जन्म कुंडली के लग्नेश को, जो जन्म कुंडली का लग्नेश है उसको देख लीजिए। मान लिया जन्म कुंडली का लग्नेश आपका बुध है, तो वो देखिए कि सप्तांश कुंडली में बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह जातक अपने संतान के साथ अच्छे संबंधों को नहीं बना पाता, तो वो भी आपको देखना बहुत आवश्यक है। इसको आप देखिए कि D7 का लग्नेश आपका छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो। और इसके अंदर अगर और इसकी परीक्षण करने चाहते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा है। एक चीज और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो D7 चार्ट होता है, आपका सप्तांश चार्ट होता है, उसका 8वां भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है, पूर्व जन्म के श्राप को दिखाता है। वो श्राप बताता है कि वो श्राप मातृ श्राप है, पितृ श्राप है, सर्प श्राप है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में काफी श्राप का वर्णन है और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानसागरी जो किताब है, शास्त्र है, उसके अंदर भी बहुत सारे योग दिए हुए हैं इस बारे में, D7 के बारे में, कि D7 का लग्नेश चंद्रमा या अन्य शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो या युत हो, जो जातक का एक सगा भाई होता है और जातक बहुत ही ऊर्जावान, यशस्वी, अनेक मित्रों वाला होगा। सूर्य, बृहस्पति या मंगल यदि सप्तांश चार्ट के, D7 चार्ट के तीसरे भाव में हो, तो व्यक्ति धन समृद्धि का आनंद प्राप्त करता है। जब D7 में सभी ग्रह उच्च के हों तो ऐसा जातक बहुत धनी होता है, और सभी ग्रह नीच के हों तो ऐसा जातक बहुत निधन होता है। बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं। और एक इसको पढ़ने का एडवांस तरीका है कि D7 के लगन की राशि देखिए, कि D7 में जो लगन है, मान लिया D7 के लगन में 6 नंबर राशि है, उस राशि को आप D1 चार्ट में देखिए अपनी जन्म कुंडली में, वो D1 चार्ट के छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो अशुभ होता है। फिर देखिए कि D7 का जो लग्नेश है, जो D7 का लगन का स्वामी है, वो केंद्र त्रिकोण भाव में गया है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, यानी अगर है तो बहुत शुभ होता है। फिर देखिए कि D7 का जो पंचम भाव है, वहां पे कौन सी राशि है। D7 के पंचम भाव में जो राशि हो, वो राशि आपके जन्म कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए D7 का जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी, वो कहाँ गया है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, लाभ भाव में है, कहाँ? अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है तो बहुत अच्छा है।
अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर देखिए D7 में गुरु की स्थिति। गुरु क्या है? संतान का कारक है, धन का कारक। तो गुरु की स्थिति भी देखिए। अगर गुरु केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से ग्रस्त है, पाप पीड़ित नहीं है, तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फिर गुरु से पंचम में देखिए कौन सा ग्रह है या राशि है स्वामी। अगर पंचम में कोई ग्रह है, शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा। अशुभ ग्रह है तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर कोई ग्रह है ही नहीं तो उसका स्वामी देखिए कि उसका स्वामी जो है वो कौन बनता है, अशुभ ग्रह बनता है या शुभ ग्रह बनता है। इस तरीके से आप कुंडली को देखेंगे। तो ये था D7 चार्ट पढ़ने का तरीका, उसको परीक्षण करने का तरीका। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट क्लासेस पढ़ाते हैं, चाहे वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे अष्टक की हो। अगर किसी ने संपर्क करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।